हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीन स्टडी थर्ड। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के बारे में। इसका हमारा पहला चैप्टर चल रहा था। अभी तक हमने पहले चैप्टर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन बताया था इससे पहली वीडियो में। अब आपको हम इसमें सेकंड क्वेश्चन बताने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन है उपचयन अपचयन अभिक्रिया को समझाइए। अथवा में इस क्वेश्चन का एक तरह से और बुलाते हैं अपचय उपचय अभिक्रिया को समझाइए। इन दोनों क्वेश्चन में आपका कोई सा भी है, आपको पूरा क्वेश्चन ऐसे ही करना है। ये मैंने कर दिया है पहले ही। उपचयन अभिक्रिया, इसकी डेफिनेशन होती है वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, वर्ड ध्यान रखना आपको, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी, दोनों में से आपको कोई सा भी होना चाहिए। ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए या हाइड्रोजन की कमी हो जाए, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। यह डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में ये भी आता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तब भी आपको यही अभिक्रिया लिखनी है। अब एग्जाम्पल इसका Cu + O2 = CuO। ऑक्सीजन की वृद्धि, देखो यहाँ ऑक्सीजन केवल O2 था, ऑक्सीजन एक वर्ड कहला रहा था। अब यहाँ क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड, तो इसकी हो गई वृद्धि। इसकी जगह आप हाइड्रोजन का एग्जांपल लिख सकते हो, H2 + O2 = H2O, वो एग्जांपल भी आप लिख सकते हो इसमें। दूसरा है इसका अपचयन अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि। डेफिनेशन वही है, केवल आगे पीछे कर रखा है। उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि, उसमें हाइड्रोजन की कमी, इसमें ऑक्सीजन की कमी। ये ध्यान दिया है इसमें बस। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल इसका CuO + H2O, H2 = Cu + H2O। देखो ऑक्सीजन की कमी हो गई, यहाँ ऑक्सीजन इसके साथ था, बड़ी कमी इसके साथ, अभी क्या हो गया, इसके साथ हो गया हाइड्रोजन के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा आता है एग्जाम में ये। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन अभिक्रिया एक साथ घटित होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों अभिक्रिया एक साथ कंप्लीट हो तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब एक ही क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ है CuO + H2O = Cu + H2O, इसमें ये ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है नीचे Cu से ऑक्सीजन की कमी, जब इसमें Cu से ऑक्सीजन की कमी, Cu था, इसमें ऑक्सीजन की कमी हुई तो क्या कहलाएगी ये, अपचयन अभिक्रिया। और H2 था, H2 में वृद्धि हो गई तो क्या कहलाएगी, उपचयन अभिक्रिया। इसका अगला क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, हमने हेडिंग बना के लिख दिया है रासायनिक समीकरण। वह जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों को सूत्रों तथा प्रतीकों के द्वारा लिखा जाता है उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब किसी चीज़ को आप उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और उसके सिंबल के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो उस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे इसका नाम हो गया कार्बन, और ये क्या होता है, कार्बन डाई ऑक्साइड। ये होता है आपका जल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब यह है C + O2 = CO2। ये समीकरण आपके यहाँ बैलेंस है। देखो C एक है, C एक है, O यहाँ पर 2 हैं, O यहाँ पर 2 हैं। H2 + O2 = H2O, इसे बैलेंस करनी है। यहाँ H कितने, 2, और यहाँ H कितने, 2, बैलेंस है। यहाँ O कितने हैं, 2, और यहाँ O कितना, 1। तो इसको बराबर 2 करने के लिए हमें शुरू में 2 की गुणा करनी पड़ेगी। तो O तो अब 2 बराबर होगा, लेकिन H कितना होगा, 2 दूनी 4, तो हम 2 की गुणा इस वाले इसमें करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों कर लिया जाता है।
क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों कर लिया जाता है? आंसर इसका, जब मैग्नीशियम को वायु के संपर्क में रखा जाता है तो यह वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन से इसकी परत धूल या नमी आदि हटाकर शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त करने के लिए मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ कर लिया जाता है। ये क्वेश्चन आपका थ्योरी का, आपको थ्योरी याद करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए। मतलब आपको इसके बारे में बताना और इसके एग्जाम्पल देने हैं। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये आपका। हमने हेडिंग डाल दिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। मतलब अभिक्रिया करते समय ही करने के बाद ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल है आपके C+O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस ऊष्मा। कहने का मतलब है अभिक्रिया होने के बाद ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, अभिक्रिया होने के बाद। अगला एग्जाम्पल इसका H2+O2 इज इक्वल टू H2O प्लस ऊष्मा। इसमें भी अभिक्रिया के बाद ऊष्मा निकलती है। इस समीकरण को आपको बैलेंस करना है। H कितने यहाँ पर 2, यहाँ पर H 2, O कितने यहाँ पर 2, यहाँ पर O कितना 1। तो इसको बराबर करने के लिए हमें 2 की गुणा आगे करनी पड़ेगी, इसके कर दी तो 2 बराबर हो गए। H कितना होगा लेकिन 2 दूनी 4, तो H 4 करने के 2 की गुणा यहाँ कर दो। अभी बैलेंस इक्वेशन हो गया आपकी। इसका दूसरा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के साथ साथ ऊष्मा अवशोषित होती है। अभिक्रिया के साथ साथ ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। मतलब जब आप अभिक्रिया करोगे तभी ऊष्मा निकलती है, अभिक्रिया के बाद ही निकलेगी। इसमें अभिक्रिया करते समय निकलती है। तो ये एग्जाम्पल है CO2 प्लस ऊष्मा इज इक्वल टू, ऊष्मा से कोई मतलब नहीं है तो हमें दिखाने हैं दोनों तरफ। CO2 प्लस ऊष्मा इज इक्वल टू C, इसको तोड़ लो C+O2, बैलेंस इक्वेशन है। सेकंड है इसकी NO प्लस ऊष्मा, ऊष्मा से कोई मतलब नहीं है, NO को तोड़ लो, NO को तोड़ते हैं ये बनता है N2 प्लस O2। अब इसे बैलेंस करना है, यहाँ N2 है, यहाँ N कितना 1, तो हमने 2 से गुणा कर दी। अब यहाँ O कितना होगा 2, यहाँ पर O कितने 2, तो ये आपकी इक्वेशन कंप्लीट हो गई पूरी। अगला क्वेश्चन है आपका श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। श्वसन को मतलब सांस लेने को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। ये भी आपका थ्योरी का क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है आपका। इसकी इक्वेशन या ये पूरा क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में। आंसर इसका, श्वसन की प्रक्रिया है मतलब सांस लेने की प्रक्रिया में लिए गए ऑक्सीजन, जो हम सांस लेने में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, भोजन के पाचन से प्राप्त ग्लूकोज से क्रिया करके ऊष्मा ऊर्जा, आप कुछ भी लिख सकते हो, उत्पन्न करती है। इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्यों श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं? डेफिनेशन सिंपल है, श्वसन की प्रक्रिया में लिए गए ऑक्सीजन भोजन के पाचन से प्राप्त ग्लूकोज से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करती है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल भी आपका ये लिया, श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन है, श्वसन में हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और क्या है ग्लूकोज। आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए C6H12O6। मैंने आपको सेकंड वीडियो या फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने सारे फॉर्मूले लिखवा रखे हैं, आप वहाँ से देख कर याद कर सकते हैं। अब इक्वेशन करते हैं C6H12O6 प्लस O2, तो अभिक्रिया करके बना कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्लस ऊष्मा। अब इसे बैलेंस करना है। अब आपको शुरू से एक एक वर्ड देखना है। देखो यहाँ C, इसमें ये है, यहाँ पर C है, C कितना है यहाँ पर 6, और तो नहीं है कोई C नहीं है, और यहाँ C कितना 1, तो 6 करने के लिए हमें 6 की गुणा करनी पड़ेगी, बराबर होगा। अब H देख लो, H यहाँ कितने 12, और यहाँ H कितने, और कहीं तो नहीं है, यहाँ H कितने 2, तो 12 करने के लिए हमें 6 की गुणा क्या करनी पड़ती है, इक्वल हो गए। अब यहाँ O कितने 6 और 2 8, ये भी काउंट होंगे, इसे प्लस का साइन है बीच में। और यहाँ कितने O हो गए 2, तो ये पहले से थे, इसमें 6 की गुणा हो गई, 12 ये हो गए, और 2 ये यहाँ O कितने थे 1, इसमें 6 की गुणा हो गई, प्लस 6 ये हो गए, कितना हो गए 18। आपको 18 O करने हैं। यहाँ कितने O हो रहा है 6 और 2 8। अगर आप यहाँ 6 की गुणा करते हो, 6 दूनी 12 प्लस और 6 ये शुरू में है, तो कितना आ गया 18। अब आपकी ये इक्वेशन संतुलित हो चुकी है।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अवक्षेपण अभिक्रिया, हेडिंग हमने बना दिया। देखो कोई भी क्वेश्चन आप लिखते हो अगर उसमें हेडिंग है बनाना चाहिए आपको, क्योंकि हेडिंग से बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं और फिर लिखने में भी अच्छा लगता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के मिश्रण होने पर अवक्षेप बनता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। दो यौगिक कोई सी भी हो सकते हैं, जैसे कि पानी शहद मिलाने पर कोई अवक्षेप बनेगा, या जल वगैरह कुछ मिलाने पर अवक्षेप बनेगा। एग्जाम्पल दे रखा है इसका, Na2SO4 प्लस BaCl2 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस NaCl। मतलब Na2SO4 का नाम क्या होता है, सोडियम सल्फेट, मैंने नाम भी लिख दिया नीचे, और BaCl2 बेरियम क्लोराइड। इनसे जो मिलकर बना वो बना बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। इसका नाम आपको पता होगा क्या कहते हैं, इसे कहते हैं नमक। NaCl का नाम नमक भी होता है। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड। इसे बैलेंस करना, आपको संतुलित करना है। यहाँ पर Na कितने हैं, 2, और कहीं तो Na नहीं है, इधर नहीं है। फिर Na यहाँ कितना, 1, तो हम यहाँ 2 की गुणा कर देंगे बराबर करने के लिए। ठीक, S कितना है, 1, S 1 है। O कितने यहाँ पर 4, O 4 है। Ba कितना है, 1, Ba 1 है। Cl कितने यहाँ पर 2, तो Cl भी हमारे पास 2 हो गया अब जब हमने 2 की गुणा कर दी। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अभिकारक तथा उत्पाद किसे कहते हैं। उत्पाद मतलब इंग्लिश में प्रोडक्ट, जो आप प्राप्त करते हो। हेडिंग बना दी हमने, अभिकारक वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। एक बार फिर से देखो, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जैसे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हम ये ले रहे हैं, इसमें भाग कौन से ले रहे हैं, C+O2। ये 2 पदार्थ भाग ले रहे हैं, तब तीसरा प्रोडक्ट मिलकर तैयार हो रहा है इन दोनों से। तो भाग लेने वाले पदार्थों कहते हैं अभिकारक। उत्पाद वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है, अभिक्रिया के जो बाद बनेगा वो उत्पाद कहलाता है। अब अभिक्रिया हमने ये करी, इसके बाद बना क्या, CO2, तो ये हो गया आपका उत्पाद मतलब प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। लोहे की कील मतलब लोहे को आयरन कहते हैं, इसका प्रतीक होता है Fe। ये आपको पहले बता रखा है एलिमेंट्स जब कराए थे आपको। इसका आंसर है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो इसका नीला रंग हरा हो जाता है। ये नीले रंग का होता है लोहा, तो इसका नीला रंग हरा हो जाता है। इसका कारण यह है कि आयरन मतलब Fe, कॉपर का प्रतीक क्या होता है, Cu, से अधिक क्रियाशील धातु है। मतलब कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है आयरन, तो आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए यह कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित करके आयरन सल्फेट बना देता है, जिसका रंग हरा होता है। अब देखो यह है कॉपर सल्फेट CuSO4, नाम हो गया इसका कॉपर सल्फेट। Fe से क्या होता है, आयरन, तो Fe अधिक क्रियाशील धातु है, इसने इसे इसके स्थान से हटा दिया, खुद बैठ गया इसके स्थान पर, तो क्या बन गया FeSO4 प्लस Cu बेचारा अलग हो गया इस चक्कर में, क्योंकि जब अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है तो ये होता है। अब FeSO4 का नाम होता है आयरन सल्फेट, Cu होता है कॉपर, इसका रंग होता है हरा और इसका रंग होता है नीला। अगर अभी तक जो भी आपको बताया है इस वीडियो में अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।